मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के थर्ड टॉपिक सेकंड टॉपिक के फोर्थ सब टॉपिक 3.2.4 पीसीएम रिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। पीसीएम रिकंस्ट्रक्शन पल्स कोड मॉड्यूलेशन का लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है। हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो स्कीम है उसमें हमने सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन इत्यादि के बारे में पढ़ा है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन द्वारा हम मैसेज सिग्नल को पीसीएम में कन्वर्ट करते हैं। अब जब रिसीवर पर हम इस पीसीएम सिग्नल को रिसीव करते हैं, जब रिसीवर पर इस पीसीएम सिग्नल को हम प्राप्त करते हैं, तब इस पीसीएम सिग्नल से पुनः मैसेज सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया में पीसीएम रिकंस्ट्रक्शन काम आता है। पीसीएम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पीसीएम रिसीवर काम में लेते हैं उसका मेन ब्लॉक डायग्राम चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर इनकमिंग पीसीएम सिग्नल जो आ रहा है उसमें साथ में नॉइज़ भी है। जब पीसीएम सिग्नल चैनल में ट्रेवल करता है तो उसके साथ में नॉइज़ भी ऐड हो जाती है और हमें एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल प्राप्त करने के लिए इस नॉइज़ को हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार हमें सिग्नल फ्रेश सिग्नल प्राप्त करने के लिए रीजनरेटर काम में लेते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है, एक रीजनरेटर है, उसके पश्चात एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर काम में लिया गया है और इसके आउटपुट में एक डी टू ए कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जोड़ा गया है। डी टू ए कन्वर्टर के आउटपुट को हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट पर अप्लाई करते हैं और लास्ट ब्लॉक में एक लो पास फिल्टर का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमने एक टाइमर ब्लॉक भी काम में लिया है। टाइमर ब्लॉक जो है वो रीजनरेटर, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर तथा सैंपल एंड होल्ड सर्किट से कनेक्टेड है। टाइमर सर्किट का प्रयोग इन तीनों ब्लॉक को आपस में सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए टाइमर को प्रयोग में लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक रीजनरेटर का प्रयोग हुआ है। रीजनरेटर जो पीसीएम सिग्नल है उसको रीशेप करता है, एक फ्रेश पीसीएम सिग्नल को बनाता है और नॉइज़ को रिमूव करता है। रीजनरेटर reshapes the pulse and removes the noise. This fresh PCM signal is then converted to parallel digital words for each sample. अब हर एक सैंपल के लिए इस पीसीएम सिग्नल को पैरेलल डिजिटल वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आउटपुट में प्राप्त डिजिटल वर्ड को करस्पॉन्डिंग एनालॉग वैल्यू में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डी टू ए कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं और इसको एनालॉग सिग्नल को प्राप्त करने के लिए डी टू ए कन्वर्टर के संयोजन में
इसके कंजक्शन में सैंपल एंड होल्ड सर्किट का भी प्रयोग करते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो आउटपुट है उसको लो पास फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। जैसा कि वेवफॉर्म को दिखाया गया है, जो सिग्नल हमें डिजिटल वर्ड के रूप में प्राप्त होता है वो MQT है, और वह जो सैंपल्स हमारे हैं MKTS। एक KTS इंस्टेंट पर जो सैंपल है वो MKTS है, और ये MQT जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट है इसको हम लो पास फिल्टर द्वारा स्मूथन करते हैं। आउटपुट ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज अलाउड टू पास थ्रू लो पास फिल्टर टू गेट स्मूथन वेवफॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल MT। तो लो पास फिल्टर द्वारा हम स्मूथनिंग करके मैसेज सिग्नल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें जो प्राप्त रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होता है वह एग्जैक्टली ओरिजिनल मैसेज सिग्नल MT के जैसे नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्वांटाइजेशन एरर होती है। क्वांटाइजेशन एरर और क्वांटाइजेशन नॉइस को हमने पहले के टॉपिक्स में डिस्कस किया है। क्वांटाइजेशन नॉइस को मिनिमाइज़ करते हुए हम जो मैसेज सिग्नल है एज़ फार एज़ पॉसिबल क्लोज टू ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो वेवफॉर्म दिखाई गई है उसमें मुख्यतः 3 सिग्नल दिखाए गए हैं, MKTS, MQT एंड MT। इसमें जो MKTS है वह KTS इंस्टेंट पर मैसेज सिग्नल है, और MQT जो है वह सैंपल एंड होल्ड सर्किट द्वारा आउटपुट में प्राप्त सिग्नल है। अब इस मैसेज सिग्नल जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट है उसको हम स्मूथनिंग करके ओरिजिनल सिग्नल MT को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और PCM रिकंस्ट्रक्शन द्वारा हम ये ट्राई करते हैं कि PCM से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम रिकवर कर सकते हैं।